आज हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सरल सी भाषा में समझ लीजिए कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या। तो देखिए, हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च किया कि हमारी जो पृथ्वी की पूरी भूपरपटी है, या जो पृथ्वी की पूरी की ऊपर की सतह है जिस पे हम बैठे हैं, ये बनी कैसे है। तो शोध में हमारे कुछ विद्वानों ने, जिनमें से मुख्य नाम है हैरी हैंस, मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन, ये कुछ विद्वान हैं। इन लोगों ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? इन लोगों का सिद्धांत है कि हमारी ये संपूर्ण पृथ्वी, जिस पर महासागर भी हैं, ऊपर की जो भूपरपटी, और जिस पर महाद्वीप भी है, पर्वत पठार मैदान जो कुछ भी हमको दिखाई देता है पृथ्वी के चारों तरफ, इसमें जमीन के अंदर नीचे हमारी कुछ प्लेट्स पाई जा रही हैं। क्या है? कुछ प्लेटें हैं। ये प्लेट्स हैं जो कि गर्म लावा पर तैर रही हैं। जैसे एक प्लेट ये है, दिख रही है आपको, एक प्लेट ये है, ऐसे एक प्लेट ये, ऐसी प्लेटें पर ही हमारी पूरी की पूरी भूपरपटी बसी हुई है, जिस पर महासागर भी हैं, जिस पर महाद्वीप भी हैं, पर्वत पठार सब कुछ इसी पर है। ठीक है। और पृथ्वी के अंतर्जात बल, अंतर्जात का मतलब पृथ्वी के अंदर जो उसमें पावर है, बल है, ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, और बहिर्जात बल जैसे कि सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव भी पृथ्वी पर पड़ता है। अंदर की ताकत और बाहर की ताकत से इन प्लेटों में क्या होती है? हलचल होती है। इन प्लेटों में क्या होती है? हलचल होती है। और इसी हलचल के कारण से, इसी इन प्लेटों की गति के कारण से हमारे इस स्थल मंडल पर जहां पर हम रह रहे हैं, हमको कहीं पर पर्वत दिखाई देते हैं, कहीं पठार दिखाई देते हैं, कहीं दरार घाटी नदियां दिखाई दे रही हैं, कहीं समुद्र दिखाई दे रहे हैं। यानी इस हमारी सतह पर, सरफेस पर, इस क्रस्ट या भूपरपटी पर जो कुछ भी हमें परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, या जो स्थल आकृतियां दिखाई दे रही हैं, वो सब परिणाम काय का है? इन प्लेटों के खिसकाव का, इन प्लेटों की मूवमेंट का, गति का। ठीक है, बात सही में आ रही है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी हो जाती है, चाहे तो महाद्वीपों का निर्माण हो, नदी घाटी पर्वतों का निर्माण हो, ज्वालामुखी का फटना हो, भूकंप का आना हो, इस सतह पर हमें जो कुछ भी बदलाव दिखाई देते हैं, जो निर्माण दिखाई देते हैं, वो सब इसी थ्योरी के कारण होते हैं। चलिए तो हम इसको देखते हैं। देखिए, अगर हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की बात करें तो आप जरा एक तरीके से समझ लीजिए, जिसको अगर समझ में नहीं आया हो। जैसे मैंने कहा कि ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर सतह पर आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई? यहाँ पर हमने कहा साहब ये हमारा पर्वत है, कोई ये हमारा कोई पठार है, ये कोई मैदान है। ठीक है। और मैंने कहा साहब ये यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो ये क्या हो गया? हमारे महासागर हो गए। क्या हो गए? महासागर। ये महासागर है। फिर हमने कहा साहब ये कोई महाद्वीप वगैरह क्षेत्र है। ठीक है। ये यहाँ पर फिर से पानी भरा हुआ है, तो ये क्या? कोई महासागर है। तो सब कुछ काय पे है? हमारा पृथ्वी के ऊपर, ऊपर पटी पे है, चारों तरफ। अब इसके अंदर की बात कर रहे हैं हम कि भाई 100 से 150 किलोमीटर तक ऐसी हमारी क्या पाई जा रही हैं? कुछ प्लेट्स। कुछ विद्वानों ने 7 बड़ी बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी छोटी प्लेट्स, 14 लगभग 20 प्लेट्स के आसपास की खोज की कि ये प्लेट्स जो हैं हमारी भूपरपटी या क्रस्ट या मेंटल के नीचे, ये प्लेट्स हैं जो कि गर्म लावा, जो कि गर्म लावा पर तैर रही हैं। ये अंदर क्या है? गर्म लावा। कल मैंने पढ़ाया था आपको कि 250, 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पे क्या पाया जाता है? दुर्बल मंडल, बताया था मैंने। दुर्बल मंडल मतलब वास्तव में क्या है? ये हमारा ऊपरी मेंटल है। क्या है? जो किस अवस्था में है? पिघली हुई अवस्था में। यहाँ पर धातुएं क्या है? पिघली हुई अवस्था में, बताया था कल मैंने। अंदर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो आप समझ रहे हैं 100-150 किलोमीटर की गहराई पर बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है और सभी धातुएं हमें पिघली हुई अवस्था में मिलती हैं। इन्हीं पिघली हुई धातुओं पर ये जो कठोर चट्टानें हैं, ये जो प्लेट्स हैं, ये हैं, स्थिर हैं। लेकिन पृथ्वी हमारी स्थिर नहीं होकर इसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रही? गति हो रही है।
ये जो है सिद्धांत, जिसे हम प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहते हैं, ये जो है हैरी हैंस, दूसरे हैं हमारे मैकेंजी पार्कर और तीसरे हैं हमारे मॉर्गन इन विद्वानों के द्वारा दी गई थ्योरी है। इन लोगों ने ये बताया कि हमारी जो पृथ्वी है वो 7 बड़ी बड़ी और 14 छोटी छोटी प्लेटों पर है। जो पृथ्वी घूम रही है उसके कारण भी इन प्लेटों में मूवमेंट हो रहा है। पृथ्वी पता है आपको लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन कर रही है, और इसके ग्रेविटी के कारण भी। दूसरा, चंद्रमा जो है या सूरज जो है ये भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचते हैं, तो इनके बल से भी इन प्लेट्स पर प्रभाव पड़ता है। बात सही में आ रही? और इन प्लेटों, इन अंतर्जात बल और बाहर जात बल के कारण इन प्लेट्स में क्या होता है? मूवमेंट होता है, गति होती। अब वो जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है। या तो मैंने कहा कि साहब कोई 2 प्लेटें हैं, ये प्लेट इस तरफ जा रही है और ये प्लेट इस तरफ जा रही है, और दोनों यहां पर आके क्या हो जाएंगी? टकराएंगी तो इससे भूकंप आएगा, जमीन हिल जाएगी। जब जमीन के अंदर प्लेट टकराएंगी तो क्या आएगा? भूकंप आएगा। ठीक है। या ये प्लेट है, ऐसा हो सकता है कि ये प्लेट इस तरफ जा रही थी और ये प्लेट इस तरफ जा रही है, इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। क्या जाएगा? गैप आने के कारण ये जो पानी भरा हुआ था, ये जो पानी है ऊपर महासागर, ये पानी ये हो सकता है किसी दरार के माध्यम से अंदर पहुंच जाए, और अंदर पहुंचे तो अंदर क्या भरा हुआ है? गर्म लावा। वो गर्म, जैसे हमने का गर्म तवा पे यदि पानी डालोगे तो पानी भाप छन्न उड़ता था, नहीं उड़ता? तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बनेगी? गैस से बनेगी, भाप बनेगा। और भाप बनेगा तो ये भाप बाहर की ओर क्या मारेगा? प्रेशर मारेगा, और इसे जहां से भी जगह मिलेगी तहां से ये धमाके से बाहर निकलेगा। ये लावा जो अंदर भरा हुआ था ये धमाके से बाहर निकलेगा। इसे हम क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी। क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने कहा ये प्लेट दूर जा रही हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा साहब ये वाली प्लेट इस तरफ जा रही थी, ऐसे हम मान लेते हैं कि इस तरफ बता देते हैं कि एक प्लेट इस तरफ आ रही है, एक प्लेट इस तरफ आ रही, ये प्लेट पास आ रही थी, ये टकरा सकती है तो भूकंप आ सकता है। अगर ये प्लेटें आपस में रगड़ खाई, क्या हो गया? आपस में रगड़ गई प्लेट है, क्या हो गया? रगड़ गई प्लेट है। जब ये रगड़ेंगी तो इनके बीच का जो मलबा है जो है वो इस तरीके से ऊंचा उठेगा। जब हम दोनों हाथों से सकेलेंगे तो बीच की मिट्टी ऊंची उठती है कि नहीं उठती? तो ये क्या बन जाएंगे? वलित पर्वत। क्या बन जाएंगे? बलित पर्वत बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बलित पर्वत। समझ में आ रही क्या मेरी बात? बलित पर्वत। बलित पर्वत को अंग्रेजी में कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। ठीक है। मोड़दार पर्वत, ये क्या है? ये मोड़ है, ये जो है ये मोड़ है। जैसे कि आपने पर्वत देखे ना, इस तरीके से पर्वत होते हैं ऐसे पर्वत, तो ये मोड़दार पर्वत बनेंगे। काय की वजह से? रगड़ खाने से। जैसे हमारा हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, आल्पस पर्वत, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत। जब ये प्लेटलेट्स दूर जाती हैं, जैसे मैंने कहा साहब ये दूर जा रही हैं, तो बीच की मिट्टी अंदर की ओर धंस जाती है, तो ये क्या बन जाता है? यहाँ पर एक प्रकार का गड्ढा। क्या बन जाता है? गड्ढा। इस गड्ढे को कहते हैं, ये गड्ढा क्यों बना? दोनों प्लेट दूर हटी तो बीच की जमीन धंस गई। समझ में आ रही मेरी बात? इस गड्ढे को कहते हैं हम भ्रंश घाटी। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी, या अंग्रेजी में से क्या कहा जाता है? रिफ्ट वैली। क्या कहा जाता है? रिफ्ट वैली। 2 प्लेट दूर हटी, बीच जमीन धंस गई। जैसे हमारी नर्मदा नदी बहती है, वो कायम बहती है, रिफ्ट घाटी में बहती है। ऐसे ही ये जो साइड के किनारे, ये तो ऊंचे ऊंचे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जब ये इलाका धंसा है तो ये इलाका ऊंचा रहेगा, दोनों तरफ ऊंचे रहेंगे। इन्हें हम बोलते हैं भ्रंश पर्वत। क्या बोलते हैं? भ्रंश पर्वत, या इन्हें बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो जहां पर भ्रंश घाटी बनती है वहीं क्या बनते हैं? ब्लॉक पर्वत। और खास तौर पर ये 2 जोड़े में रहेंगे,
क्योंकि बीच में बनेगी घाटी तो जवागली पर्वत और जवागली पर्वत। बात सही में आ रही है? ये बलद पर्वत थे, ये भ्रंश पर्वत हो गए। भूकंप, ज्वालामुखी। तो अब ये जैसे ज्वालामुखी फटा और ज्वालामुखी का लावा यहीं इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, मैंने कहा साहब इकट्ठा होता गया, ये इकट्ठा होता गया, बहुत ऊंचा गाढ़ा लावा था, ज्यादा दूर तक नहीं बहा, यहीं यहीं इकट्ठा होता गया, तो एक 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 ये ऊंचा पर्वत सा हो गया कि नहीं हो गया? इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ज्वालामुखी पर्वत। क्या कहेंगे? ज्वालामुखी पर्वत कह देंगे। या मैंने कह दिया कि लावा बह गया, लावा बह गया और बह के जम गया लेयर बाय लेयर में, और जम के क्या बन गया? आग्नेय पत्थर पठार क्या बन गया? आसपास के इलाके से ऊंचा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। बात सही में आ रही मेरी? तो आप समझ पा रहे हो कि जो पर्वत दिख रहे हैं, पठार दिख रहे हैं, मैदान दिख रहे हैं, घाटियां दिख रही हैं, इन सब के पीछे क्या है? ये प्लेट्स का मूवमेंट। बात सही में आई कुछ मेरी आपको? चलिए इनको देखते हैं। इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो ये कहा गया था पहले, एक वैज्ञानिक हुए थे अल्फ्रेड वेगनर। क्या थे? वेगनर नाम के जो अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये कहा था कि हमारी पृथ्वी पर जो हमें अभी ये पृथ्वी पर आपको 7 महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये महाद्वीप यहाँ पर कौन सा? यूरोप है, ये एशिया है ना। वास्तव में इनको हमने ये पूरी जो जितनी प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स को यहाँ पर दर्शाया गया। जैसे ये जो प्लेट है जिस पर यूरोप भी है और एशिया है, इसे हम बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। क्या बोलते हैं? आप देखिए कि हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीकन प्लेट, ये अरब प्रायद्वीप में अरेबियन प्लेट्स, ये हमारी इंडियन प्लेट, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। आप देखेंगे ये साउथ अफ्रीका की प्लेट है, ये हमारी नाजीसा प्लेट, ये कैरेबियन सागर प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, है ना, पैसिफिक प्लेट। दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है कुछ? जहां पर भी प्लेटों में जॉइंट्स हैं वहीं पर हमको ये बलित पर्वत या भ्रंश घाटियां या भूकंप या ज्वालामुखियां दिखाई देती हैं। देखिए जैसे आप ये देखें, ये हमारी इंडियन प्लेट है, ये आपको हमारा इंडिया दिख रहा है ऐसा, ये देखो इंडियन प्लेट है, ये इसका जॉइंट है, दिख रहा है आपको ये जॉइंट? तो आपको पता है ना, यहीं पर बताओ कौन सा पर्वत है? यहीं पर कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है कि नहीं? चलिए देखिए, जैसे आप देखिए ये हमारी कौन सी प्लेट है? प्रशांत महासागरीय प्लेट, और ये हमारी नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है और ये हमारी साउथ अमेरिका प्लेट है। अब आप देखिए कि ये जो प्रशांत महासागरीय प्लेट और नॉर्थ अमेरिका की प्लेट टकरा रही है, यहाँ पर कौन सा पर्वत है? रॉकीज पर्वत। कौन सा पर्वत है? ये नाजीसा प्लेट और साउथ अफ्रीका प्लेट यहाँ टकरा रही है, देखो, तो यहाँ पर कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत। देखो आपको पता है यहाँ पर हमारी ये प्लेट टकरा रही है, यहाँ पर हमारा आल्पस पर्वत है, यहाँ पर काय में? यूरोप में, ठीक है। तो अनेक प्रकार के पर्वत। अब आप जैसे देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये प्रशांत महासागर की प्लेट है, तो ये ज्वाइंट 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 ज्वाइंट, यही ज्वाइंट कहाँ है? यही ज्वाइंट, ये प्लेट, इस प्लेट का आधा हिस्सा यहाँ दिखाई दे रहा। पृथ्वी गोल है ना, पृथ्वी चौकोर थोड़ी है, पृथ्वी तो गोल है। तो ये जो लाइन कहाँ पे मिल रही है, निकल रही है? ये वही लाइन है जो ये लाइन है। तो ये प्रशांत महासागर को चारों तरफ से ये जो प्लेट्स हैं, तो इसलिए प्रशांत महासागर के चारों तरफ के जो जॉइंट्स है वहां सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, सुनामी आती हैं, इसलिए से प्रशांत महासागरीय परिपेटी। यहाँ पर प्लेट्स हैं तभी तो यहाँ से ज्वालामुखी इसके प्रशांत महासागर के चारों तरफ पाई जाती हैं। दुनिया की 70 या 65% ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती हैं? प्रशांत महासागर के चारों, यहीं से लेके जहाँ और जो जहाँ, अलग अलग नहीं, ये एक ही। इसे फायर ऑफ रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नि वलय। क्या कहा जाता है? अग्नि वलय माने रिंग। ये प्लेट्स के जॉइंट्स मैंने आपको बताएं। देखिए प्लेट विवर्तन सिद्धांत की बात करते हैं। भूमंडल पर बड़े पैमाने पर होने वाली विभिन्न विवर्तन की परिघटनाओं, टेक्टोनिक घटनाएं की व्याख्या करने वाले प्लेट विवर्तन सिद्धांत को 20वीं शताब्दी का बहुचर्चित सिद्धांत है।
इस सिद्धांत में देखो मैंने कहा अनेक लोगों ने इसमें काम किया है, पर मैंने आपको जो नाम दिया, जैसे जैसे ये टू जो विल्सन है, मॉर्गन मैंने लिख ही दिया, मैकेंजी मैंने लिख दिया, ऑलिवर नहीं बताया तो पार्कर मैंने बताया, मैकेंजी मार्गर मैकेंजी पार्कर, ये तो नाम लिखवाए मैंने आपको। हैरी हैंस ये और व्यक्ति हैं। इस सिद्धांत को विकसित करने में विशेष योगदान रहा भूपरपटी एवं उसकी परत लगभग 100 किलोमीटर की सम्मिलित भूपरत, कितनी मोटाई में, नीचे तक 100 किलोमीटर तक, सामान्यतः प्लेट्स कहलाती हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर इस तरह की 7 बड़े आकार की प्लेटों के अतिरिक्त अनेक 14-15 छोटी मोटी प्लेटें भी हैं। अनेक मध्यम व छोटे आकार की प्लेटों की परिकल्पना की गई है। बड़े आकार की प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी हैं? अफ्रीकी प्लेट पर अफ्रीका महाद्वीप है, यूरेशिया प्लेट पर यूरोप और एशिया साथ साथ में, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागर की प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाड प्लेट। देखिए इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट मतलब ये हमारी ये पूरी प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ये पूरी पूरी प्लेट, ठीक है। देखिए और अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक मतलब क्या, नीचे वाली प्लेट, ये हमारी जो नीचे वाली प्लेट जो अंटार्कटिक प्लेट है, ये दिख रही है आपको, नीचे कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिक। कुल 7 महाद्वीप है ना, जैसे 1 में एशिया, 2 में यूरोप, 3 में अफ्रीका, 4 में उत्तर अमेरिका, 5 में दक्षिण अमेरिका, है ना, 6 में ऑस्ट्रेलिया और 7 में अंटार्कटिका। ये कुल 7 महाद्वीप हैं। यूरोप और एशिया लगभग एक ही हैं, एक ही प्लेट पे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूरेशिया प्लेट। ये यूराल पर्वत अलग करता है किसको, एशिया को और यूरोप। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। तो भाई ये जो प्लेट्स हैं, अन्य प्लेटों में तो अरेबियन प्लेट, तो पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप है, ये हिस्सा अरब प्रायद्वीप, ठीक है। कैरेबियन प्लेट, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में, ये कौन सी प्लेट है, कैरेबियन प्लेट, है ना। जुआन डी फुका प्लेट, कोकस प्लेट, नजका प्लेट वो बताई थी मैंने आपको, दक्षिण अमेरिका के पास में। फिलीपीन प्लेट, रुकोशिया प्लेट, ईरानी प्लेट, ये बहुत सारी प्लेट, लेकिन 7 बड़ी बड़ी प्लेट आपको याद रखनी है वो। अब मैंने कहा कि प्लेटों में अंतर्जात बल और बाहर जात बल के कारण 3 घटनाएं दिखती हैं। जब 2 किनारे क्या होते हैं, पास आ रहे होते हैं, जब 2 किनारे दूर जा रहे होते हैं, और जब 2 किनारे रगड़ खा रहे होते हैं। ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसमें बीच में क्या होगी, रगड़ होगी। जब ये 2 किनारे पास आते से बोलते हैं अभिसारी परिसीमा। जब ये 2 दूर जाते तो अपसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है, पास आना, और अपसारी का मतलब क्या होता है, दूर होना। और ये है हमारी रूपांतर परिसीमा, ये पास में आती है। अब इसी के कारण हमारी सतह पर हमें अनेक प्रकार के, तो पहले प्लेटों के प्रकार, गतिशीलता के आधार पर, प्लेटों की गतिशीलता के आधार पर 3 प्रकार के किनारे वाली प्लेट बताई गई हैं। पहला है विनाशात्मक या अभिसारी। अब चूंकि आप जानते हैं प्लेट टकराती हैं तो भूकंप आते हैं, विनाश होगा कि नहीं होगा। जब प्लेट्स क्या होती हैं, 2 प्लेटें पास आती हैं, ये प्लेट एक है, एक प्लेट ये है, ये इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, दोनों आपस में टकराएंगी। किनारे वाली प्लेट, जब 2 गतिशील प्लेटें आमने सामने परस्पर टकराती हैं तो उन्हें हम विनाशात्मक किनारे वाली प्लेट कहते हैं, इन्हें अभिसारी प्लेट भी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव है। अभिसारी प्लेटों के परस्पर टकराने से भारी पदार्थ वाला प्लेट किनारे क्षेपित होकर हल्के पदार्थ वाली प्लेट किनारे के नीचे क्षेपित हो जाता है। मान लीजिए ये प्लेट कैसी थी, ये हल्की थी और ये भारी थी, तो भारी कहाँ चली जाएगी, नीचे, हल्की कहाँ जाएगी, ऊपर क्षेपित हो जाता है। तथा जिस गहराई पर यह घटना घटित होती है उसे क्षेपण मंडल, जहां पर ये टकराती है उसे क्या कहते हैं, क्षेपण मंडल, टकराव मंडल तथा बेनी ऑफ जॉन आदि नामों से जाना जाता है। इस टकराव के परिणाम स्वरूप भयानक विस्फोट का, ज्वालामुखियों का उद्गार या तीव्र भूकंप, या फिर क्या बन सकते हैं, मोड़दार पर्वतों का निर्माण, या द्वीपीय चाप, तोरण एवं गहरे सागरीय गर्तों, सागरीय गर्त माने क्या, सागर के नीचे गहरे गहरे गड्ढा बन सकते हैं। जब ये टकराव होगा तो भूकंप भी आ सकता है, ज्वाला भी फट सकता है, बलत पर्वत बन सकता है, या फिर हमने कहा कोई गहरा गड्ढा बन सकता है, ठीक है।
दूसरा है रचनात्मक या अपसारी किनारा। तो वो विनाशकारी था, इसका जस्ट उल्टा रचनात्मक। रचनात्मक बना निर्माण, वो टकरा रही थी, ये दूर जा रही हूं। देखिए जब दो गतिशील प्लेटों का अलगाव होता है, एक दूसरे से अलग होती हैं, तो और दोनों प्लेटों का संचालन मंडल से विपरीत दिशाओं में खिसक जाती हैं, तो उन्हें अपसारी किनारे वाली प्लेट कहा जाता है। खिसकाव से रिक्त हुए स्थान पर, अब खिसकेंगे तो जगह खाली होगी, रिक्त स्थान होगा, प्लेट किनारे के सारे नई क्रस्ट का लगातार निर्माण होता रहता है, उनके किनारे नई भूपरपटी बनती रहती है, इसलिए इन्हें रचनात्मक किनारे वाली प्लेट कहा जाता है। प्लेटों के अपसारी संचलन के कारण नवीन क्रस्ट के सृजन, क्रस्ट माने भूपरपटी, सृजन माने निर्माण, प्लेट के संचालन के कारण नवीन क्रस्ट के सृजन के साथ साथ दरारी लावा उद्गार, दरारों से लावा निकल सकता है, सागरीय नितल, सागर नितल मतलब समुद्र के नीचे तल, है ना, में ज्वालामुखी पहाड़ियों की उत्पत्ति में हल्की भूकंपीय गतिविधियां आदि विवर्तन की घटनाएं घटित हो सकती हैं। संरक्षी, तीसरा संरक्षी क्या है? संरक्षी किनारे वाली प्लेट संचालन की प्रक्रिया में जब दो प्लेट आपस में बिना किसी अंतर क्रिया के एक दूसरे के सहारे खिसकती हैं, एक इतने आ रही है, एक उतने जा रही है, घिसकती हुई, एक तो टकराई थी, दूर हटी थी, अभिसारी, अपसारी, और ये संरक्षी। ठीक है, तो उन्हें संरक्षणात्मक किनारे वाली प्लेट कहते हैं। इनके सहारे ना तो प्लेट के किनारों पर कोई विनाश होता है और ना ही नई सागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। छुटपुट सामान्य ज्वालामुखी क्रियाएं, भूकंप घटनाएं, कटक निर्माण, परिघटनाएं इस प्रकार के संचालन का परिणाम होता है। स्थिति के आधार पर प्लेट के, ये तो क्या हुई गति, अभी हमने पढ़ा गतिशीलता के आधार पर प्लेट तीन प्रकार की, अभिसारी, अपसारी, संरक्षी। अभिसारी पास, अपसारी दूर, संरक्षी रगड़। ये क्या हो रहा था? मूवमेंट, गतिशीलता। स्थिति के आधार पर मतलब प्लेट है कहां पर, तो उसके आधार पर हमने कहा प्लेट तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? महाद्वीपीय प्लेट, नाम से पर, यानी ऐसी प्लेट जिस पर क्या बसा हुआ है? महाद्वीप। महासागरीय प्लेट, ऐसी प्लेट जिस पर क्या बसा हुआ है? महासागर। जैसे मैंने कहा कि यूरेशिया प्लेट कैसी है? महाद्वीपीय प्लेट। और पैसिफिक प्लेट कैसी है? महासागरीय प्लेट। और ऐसी प्लेट भी हो सकती है इस पर क्या हो? महाद्वीप भी हो और महासागर। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि सर ये प्लेटें खिसक रही हैं, तो हम जिन पर बसे हुए हैं वो हमारी प्लेटें ही तो हैं, तो फिर ऐसा ना हो कि सब एक प्लेट तय खिसक, एक प्लेट खिसक गई तो अपन भारत पहुंच जाए, अमेरिका, अब अपन उचक के देखे आए न्यूयॉर्क के, दोबारा प्लेट पे आके बैठ गए, प्लेट सड़क के फिरते आ गई। ये कोई नौका मौका नहीं चल रही है, ये बहुत मिलीमीटर सेंटीमीटर में खिसकाव होता है सालों में, है ना। और ये पूरी की पूरी भूपरपट्टी हिल रही है, पूरी की पूरी भूपरपट्टी पे ही प्लेट हैं। ऐसा नहीं कि साहब एक प्लेट इधर सरक गई, एक प्लेट इधर सरक गई, कि बीच को पूरा समुद्र घुस गया जमीन पाताल लोक में, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी भूपरपट्टी ही काय बसी हुई है प्लेट्स पर। तो अकेली जमीन नहीं खिसकती, पूरा का पूरा महासागर, महासागर सभी में खिसकाव होता है। समझ में आ रही मेरी बात आप लोगों को? तो सब कुछ साथ खिसकते हैं। ये संचालन सैकड़ों करोड़ों सालों में धीरे धीरे होता है। कोई भी पर्वत साल दो साल में नहीं बनाया, उसको बनने में करोड़ों साल लगे। कोई घाटी अचानक नहीं बन गई, उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगे। बात सही में आ रही? तो हमने कहा महाद्वीपीय प्लेट जिसपे महाद्वीप हो केवल। अभी जैसे मैंने बताया आपको, देखो ये देखिए, जैसे मैंने कहा ये हमारी प्लेट है, ये हमारी यूरेशिया प्लेट है, तो इस पे पूरा पे क्या है? महाद्वीप है। अब जैसे मैंने कह दिया कि हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट है, इस पे हमने कहा साहब ये कुछ हिस्से पे क्या है? जमीन है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? हमारी महासागर लगा हुआ है। तो ये कैसी हो गई? महाद्वीप प्लस महासागरी। ये अकेले इस पे क्या बसा हुआ है? महासागर। तो ये महासागरीय, ये महाद्वीपीय, ये महाद्वीपीय, महासागरीय। तो कोई दिक्कत है क्या? देखो, तो महाद्वीपीय प्लेट, जो प्लेट पूर्णतः महाद्वीप क्रस्ट पर आधारित हैं। महासागरीय प्लेट, जिन प्लेटों के क्रस्ट पूरी तरह क्रस्ट मतलब ऊपर की परत, महासागरियों। और महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट
जिनके क्रस्ट पर महाद्वीप भी हों और महासागर, सीमावर्ती महासागर भी। प्लेट टकराव के स्वरूप पर्वत का निर्माण। तो मैंने कहा था अभी आपसे कि भाई पर्वत मतलब क्या है, पर्वत की परिभाषा क्या होती है कि पर्वत वे स्थल आकृतियां हैं जिनका शिखर कम होता है, क्षेत्रफल कम होता है और जिनके ढाल मंद होते हैं, है ना। आसपास के स्थल से लगभग 1000 मीटर से ऊंचे शिखरनुमा स्थल आकृतियों को पर्वत कहा जाता है। अब वो तो सैकड़ों, सबसे तो ऊंचा आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, 8850 मीटर ऊंचा है। कुछ पर्वत हमारे इधर भी छोटी छोटी पहाड़ियां हमको देखने को मिलती हैं, बहुत कम ऊंची होती हैं। तो ये बनते कैसे हैं? विवर्तन की घटनाओं के परिणाम स्वरूप। अब विवर्तन की घटना मतलब क्या? प्लेटों का टकराना या दुर्घटना, कुल मिला के प्लेटों में होने वाली गति से जो घटना होती है उन्हें क्या कहते हैं? विवर्तन की घटना। अंग्रेजी में कहते हैं टेक्टोनिक। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक। प्लेटों के परस्पर टकराने की 3 स्थितियां बनती हैं और यह स्थितियों से अलग अलग प्रकार के पर्वतों का निर्माण संभव है। पहला, महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट का अभिसरण। इस तरह की स्थिति में अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के अभिसरण या टकराव से उत्तर अमेरिका के रॉकीज और दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ है। दोनों प्लेट पास में आई, बताया सबसे पहले मैंने आपको। देखो आप फिर से देख लो एक बार, ये देखो आप, ये हमने कहा था ये जा रही हमारी पैसिफिक प्लेट, ये हमारी कौन सी, ये दोनों टकराई, यहाँ बन गया रॉकीज पर्वत। ये हमारी टकराई प्लेट और ये टकराई प्लेट, यहाँ बन गया एंडीज पर्वत। ये कैसे पर्वत हो गए? बलद पर्वत। बलद पर्वत जिनमें क्या कहते हैं? जिनमें क्या होती हैं? मोड़ होती हैं। जिनमें क्या होती हैं? मोड़। मोड़ मतलब इस तरीके से मोड़, इन्हें कहते हैं फोल्ड, इन्हें बोलते हैं बलय। दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है एंडीज। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। हिमालय काय से बन रहा है? इंडियन प्लेट के और यूरेशिया प्लेट के टकराव से। ये प्लेट जा रही है हमारी इधर और ये प्लेट इधर है, इन दोनों टकराने से ये बन गया। ठीक है, देखिए तो भाई यही हमने कहा कि एंडी रॉकीज पर्वत बन गए। दूसरा क्या कहा भाई? 2 महाद्वीपीय प्लेटों के परस्पर अभिसरण से। जैसे हमने कहा था वो तो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट टकराई थी, तो क्या बन गए? एंडी रॉकीज बने। 2 महाद्वीप, अभी भैया यूरेशिया महाद्वीप की प्लेट और इंडियन प्लेट। देखिए हिमालय तथा अल्पाइन पर्वतों का निर्माण इसका उदाहरण है। जब उत्तर की ओर यूरेशिया प्लेट और दक्षिण की ओर इंडियन अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से टकराई तो क्या बना? हमारा हिमालय बना। 2 महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। अब देखो जैसे मैंने मान लीजिए 2 महासागर ही की प्लेटें आपस में टकरा जाए तो क्या बनेगा? तो इसमें इससे क्या होगा? देखो अब जरा थोड़ा ऐसा समझ लीजिए। देखिए भाई, ये है एक प्लेट, ये है दूसरी प्लेट, ठीक। और हमने कहा ये हमारी जो है भूपर्पटी है। क्या है? भूपर्पटी। अब इसके ऊपर हमने चूंकि क्या कह रहे हैं? महासागरी, तो ऊपर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। क्या भरा हुआ है? पानी। समझ में आ रही क्या मेरी बात? तो ये कौन सी प्लेट हो गई? महासागरीय प्लेट। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें ये टकराव हुआ, तो यहां पर जो टकराव होगा उससे क्या बनेगा? ये जो सागर का नितल, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नितल। क्या कहते हैं? नितल। नितल समझे क्या है? समुद्र के नीचे का स्थल। तो यहां पर इस तरीके से निर्माण होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन ये काय में डूबा है? समुद्र के नीचे डूबा है। इन्हें महासागरीय कटक कहते हैं। महासागरीय कटक। बात सही में आ रही है? समुद्र के अंदर अगर ये कटक बहुत ज्यादा ऊंचा उठ जाए और ऊंचा उठ करके पानी से भी ऊपर निकल जाए, इसे हम कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप। अब ये हिस्सा क्या हो गया? पानी से ऊपर है कि नहीं? इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ये क्या बन जाएगा? द्वीप बन जाएगा। बात सही में आ रही मेरी आपको? देखिए भाई, तो क्या कह रहे हैं? 2 महासागरीय प्लेटों का विचरण। जब महासागरीय नितल क्रस्ट वाली 2 प्लेट
परस्पर टकराती हैं तो प्लेटों से सागरीय क्रस्ट दूसरी प्लेट के नीचे छिपित हो जाता है और महाद्वीपीय चाप या द्वीपीय तोरण पर्वतों का निर्माण होता है। जापान के द्वीपीय चाप इसका एक अच्छा उदाहरण है। पृथ्वी की सतह अस्थायी तथा परिवर्तनशील होने के कारण जो सरफेस है हमेशा अस्थायी है। मृत्यु लोग यहाँ पर चाहे तो जैव हो चाहे अजैव हो सब नष्ट हो जाता है। एक खतरा भी बन में वो भी खत्म होगा, एक जीव जंतु है वो ही नष्ट होगा। इसका नाम ही क्या है? मृत्यु लोग। यहाँ परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन होने के कारण विभिन्न स्थल स्वरूपों में परिवर्तन व नवीन स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति। बहुत से जो पुराने हैं वो बदलते रहते हैं और नए कुछ बनते रहते हैं, पुराने नष्ट भी होते रहते हैं, लेकिन इनके परिवर्तन की दर भिन्न भिन्न होती है। कोई जल्दी चेंज हो रहा है और कोई बहुत सैकड़ों सालों में परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी सतह से अस्थायित्व के मुख्य कारण, ये जो सब अस्थायी है इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है भू संचालन, मतलब जमीन का ये प्लेटों का हिलना डुलना, जिसके लिए दो कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। एक है अंतर्जात बल और दूसरा है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल मतलब जो पृथ्वी का खुद का बल है अंदर की ओर, और दूसरा है बहिर्जात बल जो बाहर के कारण सूर्य चंद्रमा आदि कारण हो रहा है। अंतर्जात बल संचालन पृथ्वी के आंतरिक भाग उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है, पृथ्वी के अंदर वाले भाग में। इस बल के कारण होने वाले संचालन को अंतर्जात संचालन कहा जाता है। अंतर्जात बल से जो जो हलचल हो रही है उसे क्या कहते हैं? अंतर्जात संचालन। इस बल को भूमि में क्षैतिज और लंबवत संचालन उत्पन्न होता है। क्षैतिज मतलब क्या होता है? आड़ा, और लंबवत माने खड़ा। हो सकता है नीचे की ओर धसक जाए कोई, हो सकता है इधर की ओर हिल जाए कोई, ठीक है, सही में रहे। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? आड़ो ऐसा, और लंबवत माने खड़ा, ठीक है, उत्पन्न, जिससे भूतल पर विषमताओं का सृजन। विषमता मतलब कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं पठार कहीं पर्वत कहीं मैदान कहीं घाटी का सृजन माने बनना। साथ ही इस बल के द्वारा पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृति जैसे पर्वत पठार मैदान उत्पत्ति होने के कारण इसे रचनात्मक बल भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये दो प्रकार का है भैया, आकस्मिक संचलन, अचानक कोई हो जाए, या पटल विरूपणी, इस पटल पर रगड़ने से घिटने से आराम से, विरूपण मतलब रूप बदलता जाए, ठीक। आकस्मिक संचालन पृथ्वी की आंतरिक परतों में उत्पन्न अधिक तीव्रता वाले बल के कारण होने वाले संचालन को आकस्मिक संचालन, आकस्मिक मतलब अचानक, जैसे कि भूकंप सुनामी ज्वालामुखी आएंगी, तो अचानक होगा तो क्या होगा? भूकंप आएगी, ज्वालामुखी फट जाएगी, जब सुनामी आ जाएगी, सुनामी जानते हो क्या होता है? समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें, समुद्री भूकंप को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। पटल विरूपणी संचालन मतलब कम तीव्रता वाले बल के कारण पृथ्वी पर होने वाले संचालन को पटल विरूपण संचालन कहते हैं, जिसमें आराम आराम से प्लेट टकरा रही है बहुत ही, जैसे हमारा हिमालय हर साल 2 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है, समझ रहे हो? वो लगातार ऊंचा होता जा रहा है। इसे जिसमें महाद्वीपीय संचलन एवं पर्वतों का निर्माणकारी बल आते हैं। इनसे बनने वाली प्रमुख स्थलाकृतियां हैं, क्या है? जैसे बलन, बलन माने क्या? फोल्डेड पर्वत, है ना। संपीडनात्मक बल से क्षैतिज संचालन मतलब आड़े में क्षैतिज में चलने से संपीडन हो रहा है, घर्षण हो रहा है। जब चट्टानों में लहरनुमा मोड़ तो उन्हें क्या कहते हैं? बलन कहा जाता है। कैसे? नीचे को मलबा फोल्ड होगा, ऊंचा उठ गया, इसके ऊपर उठे भाग को अपनति एवं नीचे के भाग को अवनिति कहते हैं। सामान्यतः बलन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं: सममिलित बलन, असममित बलन, एक दिनत बलन। अब मतलब जो रेंज जो है ना, ये बलें ये भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, फालतू की बातें हमको नहीं पढ़ना, ठीक है। बलन तो समझ गए ना, इतने समझ गए वो ही बहुत है। ये जो अलग अलग प्रकार की बलन फोल्ड, कभी ऐसी बलन है, कहीं ऐसी बलन है, कहीं ये ऐसी बलन है, तो ये अलग अलग प्रकार की बलें। अब घिसेगा तो कुछ कैसे मुड़ सकती हैं चट्टानें, ठीक है। भ्रंशन क्या है? भ्रंशन मतलब रिफ्ट वैली, जब नीचे की ओर धंसते हैं। जब भूपटल में तनाव मूलक संचालन की तीव्रता के कारण चट्टानों का एक तल अन्य तल के सहारे स्थानांतरित हो जाता है तो ऐसी संरचना को भ्रंशन या दरार कहा जाता है। सीधी सी बात है, दो प्लेट दूर हट गई, बीच में बन गई गहरी सी नाली, बात से क्या कहते हैं? दरार या भ्रंश या रिफ्ट वैली, क्या कहते हैं?
समझ गए मेरी बात? भ्रंश तल, जिस तल के सहारे चट्टानों के भूखंडों का स्थानांतरण होता है उसे भ्रंश तल या फॉल्ट प्लेन कहते हैं। भ्रंश नति, नति मतलब भ्रंश तल तथा क्षैतिज तल के बीच जो झुकाव का कोण होता है उसे भ्रंश नति या फॉल्ट डिप कहते हैं। भ्रंश कगार, भ्रंशन क्रिया के कारण स्थलीय सतह पर निर्मित गड्ढे, ढाल वाले किनारे को क्या कहते हैं? भ्रंश कगार कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है देखो, ये और ये, अब ये जमीन धस गई नीचे, तो ये क्या होगा? ये हो गई भ्रंश घाटी, और ये हो गए भ्रंश पर्वत। क्या हो गया? भ्रंश पर्वत। देखिए भ्रंश घाटी, ये क्या है? भ्रंश घाटी। भ्रंश के प्रकार, सरल या सामान्य भ्रंश है, ठीक है, ये विपरीत भ्रंश है, ये एक ऊंचा उठ गया एक नीचे रह गया, ये नति लंब भ्रंश है। अब अलग अलग प्रकार के भ्रंश होते हैं। भ्रंश के तल दूसरे तरफ के ऊंचे उठे भाग के उत्क्षेपित खंड या नीचे की ओर खिसके भाग को अधोक्षेपित खंड कहते हैं। मतलब जो ऊंचा उठ गया उसे क्या कहेंगे? उत्क्षेपित। उत्क्षेपण मतलब क्या होता है? ऊंचा उठा। और अधोक्षेपण मतलब नीचे लगा गया। रिप्त घाटी, भ्रंशन क्रिया के परिणाम स्वरूप जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग नीचे और आमने सामने के भूभाग विपरीत दिशाओं में खिसक जाते हैं तो बीच में निर्मित लंबी सक्रिय दरार को रिप्ट घाटी या ग्रावेन कहा जाता है। जिसमें हमारी, आपको बता दें, ये हमारा सतपुड़ा पर्वत, ये हमारा विंध्याचल पर्वत, बीच से हमारी नर्मदा नदी बह रही है। कौन सी नदी बह रही है? तो ये क्या बन गई थी? रिप्त घाटी। ठीक है। भ्रंश तल की ऊपरी दीवार को शीर्ष भित्ति तथा निचली दीवार को पाद भित्ति कहते हैं। ऊपरी दीवार को कहते हैं शीर्ष भित्ति, निचली दीवार को पाद भित्ति कहते हैं। एकांतर क्रम वाली समनत परतदार चट्टानों पर लंबी अवधि तक अपर्दन के कारण, अपर्दन समझते हो ना? अपर्दन मतलब कटाव छटाव, कट कट के कोई बिच्ची बह रही हो, निर्मित स्थल रूप को क्वेस्टा कहते हैं। यानी एकांतर क्रम की समनत परतदार चट्टानों पर लंबी अवधि तक, लंबी बहुत लंबे समय तक क्या हो रहा है? उसमें कटाव हो रहा है। अपर्दन माने कटाव कर, जो निर्मित एक आकृति होती है क्या कहते हैं? क्वेस्टा। लेकिन जब क्वेस्टा के कगार के दोनों किनारों के ढाल अपर्दित कट कट के समान होकर समान हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? हॉग बैग। तो ये क्वेस्टा हॉग बैग क्या है? समझ रहे हो कि भाई जो भ्रंश घाटी बनी या कुछ बना उसमें बहुत लंबे समय तक पानी से, हवा से, तापमान से कट कट के वो जो पर्वत, जो ढाल उनके एक जैसे हो जाए उसे बोलते हैं क्वेस्टा, है ना? और उसमें बिल्कुल समान हो जाए तो क्या कहलाता है? हॉग बैग। ये तो हमारे सारे के सारे जो काम हो रहे थे वो कैसे हो रहे थे? अंतर्जात बल से। अब बात करते हैं बहिर्जात बल की। तो बहिर्जात बल मतलब क्या? कि बाहर से कोई बल लग रहा है। अब बाहर से बल कैसे लगता है? सूरज, चंद्रमा, ये सब चीजों से। देखिए बहिर्जात बल जनित विभिन्न प्रक्रमों के कार्यों को सामूहिक रूप से अनाच्छादन कहा जाता है। इसमें अपक्षय तथा अपर्दन दोनों प्रकार के कार्य सम्मिलित होते हैं। अपक्षय, अपर्दन। तो सूर्य चंद्रमा तो आपको सीधा सीधा प्रभाव डालते डालते हैं, लेकिन मैंने कहा नदी बह रही है, अब नदी बह रही है तो वो भी क्या कर रही है? अपर्दन कर रही है। तो वो अंदर का बल तो है नहीं है, बाहर का ही बल है। हवा के द्वारा कोई चीज उड़ा के ले जाए तो वो भी क्या है? बाहर जात बल है। भाई नदी बह रही है तो पूरी एक जगह की माटी बहा ले जाएगी। आपको पता है हमारा पूरा का पूरा जो है पर्वत ही, पूरा का पूरा पठार कट गया। आपको यहाँ इसमें समझाता हूँ आपको। देखिए जैसे ये हमारा इंडिया है, अब आप देखिए, आपको पता है ना यहाँ से हमारा एक एक ही ये वो था, पूरा का पूरा ये प्रायद्वीप पठार था कि नहीं? आपको पता है ना कि यहाँ से क्या निकलती है? गंगा। इसमें क्या मिलती है? यमुना। तो इस पूरी नदियों ने वह करके इस पूरे पठार को ही काट दिया और ये अलग ही हो गया मेघालय का पठार। इसे क्या बोलते हैं? मालदा गैप। मालदा गैप बोलते कि नहीं बोलते? ये कहाँ से बन गया? नदियों से। नोट्स देना जरा मुझे। अब इसके बाद में हमारी क्या आ जाती हैं? स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियों को अपन कल ही पढ़ेंगे। स्थलाकृति मतलब क्या है? स्थलाकृति मतलब होता है पर्वत, पठार और मैदान। देखो थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको
ये हमारी जो भी स्थल है, हम देखते हैं ना, क्या हमको सारी जमीन एक जैसी प्लेन दिखाई दे रही है क्या? कहीं पर हमको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं गड्ढे हैं। तो इन्हीं को कहते हैं स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियां में से बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतः स्थलाकृतियां होती हैं तीन। पहला क्या है भाई? पर्वत। ये मैंने बनाया पर्वत। सब सूची क्या होते हैं? पर्वत। पर्वतों के बाद क्या होते हैं? पठार। क्या होते हैं? पठार। और पठारों के बाद क्या होता है? ये बना दिया हमने क्या? मैदान। ये क्या है भाई? मैदान। पर्वतों के बाद क्या है? मैदान। तो सबसे ऊंचे पर्वत, फिर पठार और फिर मैदान। इसके बाद में भाई क्या लग जाएगा बताओ? महासागर। सबसे नीचे क्या होता है? महासागर। कोई भी नदी बह के आएगी तो सबसे पहले पर्वत से निकलेगी, पठार में आएगी, पठार से निकल के मैदान में, मैदान के बाद कायम चल जाएगी समुद्र में। तो पहले क्या देखेंगे? पर्वत के, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, फिर पठार कितने प्रकार के होते हैं, फिर मैदान कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं? स्थलाकृति। क्या अकेले यही होती हैं? नहीं भाई, कहीं कहीं पर हमने कहा साहब घाटियां भी होती हैं, झरने भी, या हम इसमें कह सकते हैं द्वीप भी हो सकते हैं, या अन्य अन्य आकृतियां, नदी गार्ज भी हो सकते हैं, गड्ढे भी बन सकते हैं। तो वो और भी स्थलाकृतियां कितने प्रकार की होती हैं। डेल्टा भी क्या होता है? डेल्टा बनता नहीं मिलता, नदी का पानी डेल्टा बन जाती है, रिफ्ट वैली बन जाती है। तो अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है।